सबसे पहले चालू करते हैं खुद को डिकोड करने से। कोई और तुम्हें समझे, क्यों समझे? ना समझे, भले समझे, बहुत समझे, पर क्यों? जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, कैसे जज कर पाओगे कि अगले ने तुम्हें सही में समझा है? अपने लालच के लिए नहीं समझा है, अपने किसी काम के लिए नहीं समझा है, उसने अपने किसी मोटिव के लिए तुम्हें नहीं समझा है या समझने का भ्रम दिया है। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप खुद को नहीं समझोगे। अब खुद को समझना में कोई ऐसी आसान चीज तो है नहीं, लेकिन मैं खुद ही नहीं समझ रहा खुद को, तो क्या समझाऊंगा किसी और को कि तुम खुद समझो खुद को। कुछ चीजें तो जो ऑब्वियस टेल साइंस होती है, वो तो हम कह सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर किसी भी इंसान को देख के कह सकता है कि हाँ यार, इसके शरीर में ये 4-5 चीजें दिख रही है, ये थोड़ा सा इशू नजर आ रहा है, दिस कुड बी अ प्रॉब्लम विद हिम। अ वेल एजुकेटेड गैस, ये तो हम हमारे साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को समझने का कारण ये है, समझोगे तब आप किसी को रियलिटी में बोल सकोगे कि आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस बिकॉज दीज आर द रीजंस। एवरीथिंग कैनॉट बी विम्स एंड वैनी। जब मन किया यार, एक आज मूड है, लाओ आज धनिया की चटनी खाएंगे। अरे आज मूड नहीं है, आज किसी ने धनिया बनाया तो उसकी कत्ल कर देंगे, इसकी पूरे शहर के लारियों से धनिया बेच बिकवाना बंद करवा देंगे। नहीं, ऐसे तुम्हारे मन से नहीं चलती ना दुनिया। अपने आप को समझना जरूरी है। उसके लिए पहले ये मानना या समझना जरूरी है कि जो भी आप हो, आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने लाइफ के इतने सालों से अपनी एक बाउंड्री, एक कंडीशनिंग करके एक कंफर्ट जोन। क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में नहीं हो तो फिर आप मेंटली बहुत ही इरिटेटेड हो जाओगे, और आप तब तक इरिटेटेड रहोगे जब तक आपको आपका कंफर्ट जोन नहीं मिलता। तो हर इंसान जो आप देखते हो कि नहीं नहीं मेरे लिए बहुत है, मैं यहाँ ठीक हूँ, मने चाल से, इट्स ओके, आई विल मैनेज इट, इट्स फाइन बाय मी, या इट्स ओके फॉर मी, ये सब क्या है? सबने अपने अपने कंफर्ट जोन ढूंढ रखे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान होगा, जब तक कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा, दे वुड गो बॉन्कर्स। उसके लिए वो भले कितना भी आलसी हो, कितना भी फालतू हो, कोई इंटरेस्ट नहीं हो जिंदगी में। मतलब 35 साल का आदमी है, सुबह शाम पोगो लगा के बैठना है, ठीक है, उसका कंफर्ट जोन है। पोगो बंद करवा दो, उसका टीवी हटा दो, और उसको बोलो कि अब पोगो देखेगा तो अपने पैसे से टीवी ला के देखो, कितना दिन में लाता है। कंफर्ट जोन चाहिए, चाहिए, चाहिए। उसके बिना ना नींद आएगी, ना सुबह होगी, कोई मतलब नहीं है उसके बिना। तो आप जो हैं आज, जो भी आप करते हैं, उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, नहीं करते हैं, वॉट एवर यू डू, आप किसी पे सुबह उठ के भड़कते हैं, ऐसा ना मजा आता है, सुबह उठ के किसी को थ्रैश कर दिया, वो भी एक कंफर्ट जोन का पार्ट है कि चलो सुबह सुबह भड़ास निकली, अब ऑफिस आराम से जाएंगे, मजा आ गया किसी को डोमिनेट करके। ये सब आपके कंफर्ट जोन के पार्ट है, वरना व्हाई वुड यू डू इट? लाइक रियली, अगर आपको कंफर्ट या प्लेजर नहीं मिल रहा है, तो किसी और को आप हर्ट क्यों करोगे? किसी और को आप कोई काम क्यों दोगे? किसी को खाना बनाने का शौक है, तो वो खाना इसलिए थोड़ी बनाता है कि आलू बोले कि अरे वाह भाई, खेत से मेरा बेहतरीन उपयोग तो आज हुआ है, आज मेरा बनाऊं असली आलू। इसके पहले साला सबने इतनी बकवास सब्जी बनाई, मेरे आलू होने का अस्तित्व बेकार कर दिया। नहीं, आप वो अच्छा खाना बनाते हो ताकि जो खाए या जिसको भी आप खिला रहे हो, उसको अच्छा लगे और उससे आपको अच्छा लगे। यस, आई मेड सम गुड ऑसम फूड, व्हाई एल्स वुड यू डू इट? आलू का तो मर्डर ही हो रहा है बेचारे का, ठंडे ठंडे मटर को उबलते हुए पानी में डालना ही पड़ रहा है ना। व्हाई एल्स वुड यू डू इट? होता है यार, गर्म पानी डालो, मटर बढ़िया लगेंगे सब्जी के साथ, एकदम चकाचक जाएंगे। क्यों रोटियां बना रहे हो आधा आधा घंटा लगा के? खा लो ब्रेड के साथ, खाना ही है ना, खाली सब्जी खा लो। पर नहीं, इसके साथ तो चावल जाएगा, इसके साथ चपाती जाएगी, ये सब क्या कंडीशंस है?
ये सब कंडीशंस आपके कंफर्ट जोन की है। दिस इज वेर यू फील प्लेजर, दिस इज वेर यू फील वर्थ इट, कि हाँ आज बनाई शानदार चपाती, आज बनी शानदार सब्जी, आज मैं आके सबको गेम खिलाने ले जाऊंगा, आज मैं आके सबके साथ मूवी देखने बैठूंगा। कंफर्ट जोन क्यों नहीं बनाएंगे? इतने साल खुद के साथ रह रहे हैं, हमारी भी इच्छा है, हमारी कंडीशंस है, हमें ऐसा ही चाहिए। हम नहीं करते इसके नीचे एडजस्ट, हम तो पापा के परे हैं, हम ना जा रहे इससे नीचे। ये जो कंफर्ट जोन है आपका, ये आपके लिए, जैसे मैंने पहले कहा, ये कंफर्ट जोन टेक्निकली एक फिल्टर की तरह बिहेव करता है, ताकि आपके जीवन में कोई अनवांटेड एलिमेंट आके ऊंच नीच ना कर दे कि भाई तो दूर ही रहे। धनिया के शौकीन, नहीं खाते हम धनिया, अवॉइड करते हैं धनिया, दुनिया से धनिया बैन करा देंगे। और तू आ गया रोज सुबह धनिया के डंडे मुंह में डबल डाल के। ऐसे इंसानों से दूर रहने के लिए मेरा ये फिल्ट्रेशन काम करता है, जो मेरे को एक कंफर्ट जोन में डालता है। अब जब आपके पास एक ऐसा इंसान है जीवन में जिसके साथ आपको अपना जीवन शेयर करना है, तो क्या उस इंसान का अपना कंफर्ट जोन नहीं है? उसकी अपनी कंडीशंस नहीं है? क्या वो एक रोबोट है? क्या उसके पास अपना फिल्ट्रेशन पाथ नहीं है कि मेरे को तो ऐसा 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 इंसान चाहिए? है। वो भी सेम आप ही की तरह ऑपरेट करता है। तो कैसे एक्सपेक्ट करा जाए कि दो जने जो 25 30 35 साल से अपना अपना कंफर्ट जोन अपनी अपनी दुनिया में बना के बैठे हैं, वो फन वन फाइन डे किसी ने कहा मुबारक हो आपका रुका हुआ है, और वो दोनों, ओ हाँ, हमारी बाउंड्रीज, व्हाट बाउंड्रीज, अब तो हम एक हैं। अरे कहने में लाला, बाउंड्रीज कहाँ जाएंगी, प्रेफरेंसेस कहाँ जाएंगी? वो को धनिया क्वीन से शादी करवा दो मेरी, मैं ना खाऊं धनिया, ना खाऊं उसका छुड़वा दो उसका, छोड़ो पूरी रियासत निपटा दो धनिया की। बट नंदलेस दोनों की अपनी अपनी बाउंड्रीज है। फिर सवाल आता है कि अरे जब ऐसे ही है, बाउंड्रीज है, तो जो लोग मेरी बाउंड्रीज में फिल्टर नहीं होते, मैं उन्हें दोस्त नहीं बनाता, नहीं बनाती, तो फिर मैं इस इंसान को एंटरटेन क्यों करूं? क्यों मेरे को ऐसा इंसान नहीं मिले जो मेरी बाउंड्रीज में आता हो, जो मेरे फिल्ट्रेशन सिस्टम से फिल्टर होके आया? फेयर क्वेश्चन। अगर आपको आप जैसा ही कोई चाहिए तो आईना ले लो, बढ़िया दिखोगे। जब तक खुद को ही देखोगे, बैड थॉट। बट हाँ, आईना ले लो, सारा फिल्ट्रेशन परफेक्टली एप्लीकेबल है वहां पे, ना इफ एंड बट फिर खुशी कहाँ है? हम लोग ये ना एक इवोल्यूशन के प्राणी है, मेंटली फिजिकली हमें इवॉल्व होना है, और उसी उसी इवोल्यूशन ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है कि आज हम एआई बना रहे हैं जो हमारा ही नाश करेगा, करे ना करे, whichever साइड यू आर। हम इवोल्यूशन के प्राणी हैं। तो आप अपने अंदर का इवोल्यूशन कैसे रोकोगे? रोक दो, नहीं होना। मैं उच्चतम इंसान हूँ, टॉप कोटि की जात में पैदा हुआ हूँ, टॉप धनवान हूँ, नहीं चाहिए इसके आगे इवोल्यूशन, बस बहुत हो गया, जी लिया मैंने जीवन यहाँ, ठीक है कर लो। पर फिर सपनों का क्या करोगे? उन उम्मीदों का क्या करोगे जिनको तुम बुलाते नहीं हो, जिनको तुम पैदा नहीं करते, जिनको तुम पालते नहीं है? वो अपने आप तुम्हारे अंदर आती है, वो अपने आप तुम्हारे अंदर घर कर जाती है, वो अपने आप तुम्हें दौड़ाती है कि चल ये करे, चल वो करे। इनका क्या करोगे? गोद दो गला। कितनों का? 10 का, 15 का, 20 का, 25 का, 50 का? तीन चार तो पालोगे कि चलो काम नहीं तो ये लड़की सही, लड़की नहीं तो ये लड़का सही, अच्छा बुरा जैसा भी सही, पर 2 दिन तो ठीक ही सही, कुछ तो पालोगे, क्योंकि आपके कंफर्ट जोन में आपकी उम्मीद और आपके सपनों का भी उतना ही रोल है जितना आपकी चॉइसेस और आपकी मनमर्जी का रोल है। आप अपने सपने और उम्मीदों को बिल्कुल ही नाकारा घोषित करके, अरे फालतू हैं, किन गरीब इंसानों को आते थे, हम तो वेल टू डू है, हमें क्या करना सपने और उम्मीदों का? रोक के दिखाओ, जी के दिखाओ, तुम्हारा कंफर्ट जोन हिल जाएगा।
तुम्हें चाहिए कंफर्ट जोन, और कंफर्ट जोन एक बैलेंस से आता है, सच्चाई और सपनों के बैलेंस से, उम्मीद और हकीकत के बैलेंस से। ठीक है, शब्दावली काफी बेकार है मेरी, बट यू गेट द क्रक्स। तो जब आप किसी के साथ अपना सपना बांटना चाह रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, एक नया फेज ऑफ जीवन अनलॉक करना चाह रहे हैं, वो भले कॉलेज के बाद निकल के पहली नौकरी हो, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, या वो शादी हो, या जीवन में बच्चा लाना हो, या करियर शिफ्ट करना हो, यार इस नौकरी में मजा नहीं आ रहा, अरे ये इंसान बेकार है, अरे ये कहाँ मेरी शादी हो गई, ये क्या है? ये सब आपकी उम्मीदों और सपनों को अनकंफर्टेबल कर रहा है, विच मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल, एंड दैट इज व्हाई यू से ऑल दोस थिंग्स। वरना क्या कारण है? इफ यू आर ओके विद द लाइफ, इफ देयर इज नो अनकंफर्ट, व्हाई वुड यू से समथिंग इज नॉट राइट? घर का खर्चा होगा 1 लाख, कमाता हूँ 20 हजार, ठीक है भाई, मुझे क्या, अगर मेरे कंफर्ट जोन को प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्यों चिंता करूँ इसके कि मेरे पास लाख नहीं है, 1.5 लाख नहीं है? अरे क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन बिगड़ रहा है। रात को नींद नहीं आती कि सुबह बिजली का बिल कहाँ से भरूंगा, कल पेट्रोल का पैसा कहाँ से लाऊंगा। अगर मेरा वो सॉल्व हो जाए, कंफर्ट जोन में हो जाए, तो क्या इसमें, क्या कमाता हूँ या ना भी कमाऊं। तुमने देखा है जितने भी ये जो जने होते हैं जो बिल्कुल ही काम बिना जॉब बिना धाम बिना जीते हैं, इनके धीरे धीरे सारे शौक खत्म हो जाते हैं, सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। अरे अपने को क्या करना है, अपन तो ठीक, लगता होगा दूर से कि कितना डाउन टू अर्थ आदमी है। डाउन टू अर्थ नहीं है, लड़ नहीं पा रहा इसलिए सरेंडर करके कंफर्ट जोन वहां ढूंढ रहा है। डिबेटेबल, हाईली डिबेटेबल। ओके, सो तुम्हारा एक कंफर्ट जोन है, अगले का एक कंफर्ट जोन है, अब दोनों कंफर्ट जोन में सिंक कैसे बिठाए? अकेले तो जी नहीं रहे हम, जी रहे हो तो किसको टेंशन, फिर तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी के साथ, किसी के लिए हमें कारण चाहिए, हमें कारणवादी प्रजाति है। यू नीड अ रीजन टू डू थिंग। भूख लगी, उठ के कुछ भी खा लिया, अरे तो खा लो ना कच्चा आलू, खा लो ना सीधा जाके प्याज, खाना ही तो है। तो तुम्हें क्यों ढंग का चाहिए, तुम्हें क्यों पका हुआ चाहिए, तुम्हें क्यों इस तरीके से चाहिए, उस तरीके से चाहिए, इतनी बजे चाहिए? हमारे कंफर्ट जोन का है, हमें तो ऐसे मजा आता है तो हमें ऐसे मजा दीजिए। अब जब भी दो जने साथ बैठ के ये बात करेंगे तो क्या होना है? हु कैर्स? तू तेरा कंफर्ट, मैं मेरा कंफर्ट, तू बैठ के इस साइड, मैं बैठ के उस साइड, चिल ब्रो। ओके, फिर हम नया बेड लेने का टाइम है तो कौन सा लोगे? नया गद्दा लेने का टाइम है तो कौन सा लोगे? बेड पे कौन किस साइड सोएगा? कैसे डिसाइड करोगे? हर चीज में TTMM करके, तू तेरा मैं मेरा। ओए तेरे सपने मुझ पे ना डाली, और मेरे सपने तुझ पे नहीं डालूंगे, चलो दोनों होमलेस हो जाते हैं। फिर क्या लेने, घर खरीदे। अकेले आदमी को घर का, या अकेली औरत को या लड़की को घर का क्या काम? अब मस्ती से चलो सब आश्रम में, एक ब्रह्म कुमारी में जाओ, एक जाओ ओशो में, और खुश रहो। पर नहीं होता है ना ऐसा। हमें साथ रहना है, हमें साथ में कुछ बनाना है, हमें एक दूसरे को एम्पावर करना है। कहीं ना कहीं जब हमारी खुद की एनर्जी थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती है कि यार अपने कंफर्ट जोन में अब ज्यादा हिलने की जगह नहीं रही, बड़ा लॉक कर दिया है, तब हम खुद ढूंढने जाते हैं अगला ऐसा इंसान जो हमें अनलॉक करे। खुद से कैसे करो? 25 30 35 साल लगा के तुमने बढ़िया अपने लिए ककून बनाया, अब बोर हो गए उसमें, खुद से कैसे ककून तोड़ दोगे? फिर इतने सालों की मेहनत का क्या? यहाँ पर तुम्हें जरूरत पड़ती है अगले इंसान की, और सेम अगले इंसान के साथ भी यही हो रहा है। उसका भी लंबा चौड़ा ककून है,
उसको भी कुछ और चाहिए। उसको लगता है तुम्हारे पास है कुछ और, तुम्हें लगता है उसके पास है कुछ और। जय बल्ले बल्ले। ओके, फर्स्ट अट्रैक्शन कंप्लीटेड। पर तेरे पास कुछ और है, मेरे पास कुछ और है। वहां तक एक्सप्लोर करने के लिए सारी बाउंड्रीज तोड़ के अंदर तो आना पड़ेगा ना। वो मेहनत कौन करेगा? किराने की दुकान पे तो कुछ और नहीं पड़ा है। अरे अंकल, जीवन बोर हो रहा है, क्या है आपके पास कुछ और में? मैडम, मेरे जीवन में बहुत उधार है, लेगा थोड़ी। अरे नहीं अंकल, आप ही रहो, कहीं और जाते हैं। आप किसी से डायरेक्ट थोड़ी ले सकते हो कि व्हाट इज योर एक्साइटमेंट, गिव इट टू मी। आपको कहीं ना कहीं उसके साथ काम करना पड़ेगा। अपनी बाउंड्रीज को धीरे 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 उसकी बाउंड्रीज के साथ डाइल्यूट करना पड़ेगा और एक कॉमन बाउंड्री बनानी पड़ेगी। तो जस्ट इमेजिन, देयर इज अ पर्सन जिसके आजू बाजू एक स्क्वायर है, देयर इज अनदर पर्सन जिसके आजू बाजू एक स्क्वायर है। अब ये दोनों साथ रहना चाहते हैं। सबसे पहले क्या नड़ेगा? दोनों के पास जो स्क्वायर की बाउंड्री है वो ना। जब तक वो बाउंड्री नहीं टूटेगी, साथ रह सकते हैं क्या? अगर हाँ, प्लीज एनलाइटन मी। मेरी नजर में तो ना। पर सारी बाउंड्री तोड़ दे, मत तोड़ो। स्क्वायर है ना, चार में से तीन साइड अपने रख लो। एक साइड तो सॉफ्ट साइड ढूंढनी पड़ेगी ना, जो दोनों की मर्ज हो सके। तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसमें दोनों की जगह होगी। यही आपके साथ होता है जब आप एक लाइफ पार्टनर देखो, या अपनी जॉब देखो, या करियर देखो, या परिवार का रिश्ता देखो, या बिजनेस पार्टनर देखो, दोस्त तक देखो। कि आप अपने दोस्तों के साथ, अरे हाँ यार, वो ये सब चीजें मेरे को मजा नहीं आता, लेकिन हाँ, हम लोग है ना साथ में जब बैठ के पत्ते खेलते वो बड़ा मजा आता है। तो वो एक बाउंड्री हो गई ना। चारों बाउंड्री सील रखोगे तो एंट्री कहाँ से मिलेगी किसी को? कहीं ना कहीं एक बाउंड्री तो छोड़नी पड़ेगी। अब कमिंग बैक टू दिस ह्यूमन नेचर, आप सबसे पहले कौन सी बाउंड्री छोड़ना चाहोगे? भाई, धनिया की बाउंड्री तो नहीं छूट रही, बाकी बाउंड्रीज पे वी कैन टॉक। आप अपने कंफर्ट से बाउंड्री सेलेक्ट करोगे। क्या जरूरी है आप जो बाउंड्री सिलेक्ट करो वो अगले की बाउंड्री भी हो, अगले को वो चले? अरे अगला भी अपनी सिलेक्ट करेगा। तो अब एक काम करते हैं अपन, पूरे टाइम ये तो अग्री कर लिया हमने कि चलो स्क्वायर से रेक्टेंगल बनाना है, एक एक बाउंड्री दोनों को छोड़नी है। अब हम पूरे टाइम इसमें लड़ते रहते हैं कि कौन सी बाउंड्री छोड़े। आप टॉप वाली छोड़ना चाहो, वो बॉटम वाली छोड़ना चाहे। बड़ा स्क्वायर, बड़ा रेक्टेंगल, नहीं बड़ा रेक्टेंगल। आप लेफ्ट की छोड़ना चाहो, वो राइट की छोड़ना चाहे। बड़ा रेक्टेंगल, नहीं बड़ा रेक्टेंगल। जब तक वो जो सेंटर बाउंड्री है दोनों की, वो नहीं फाइंड आउट होती कि यस वी बोथ आर कंफर्टेबल इन गिविंग दिस अप, तब तक रेक्टेंगल नहीं बनेगा, एस्केप जोन बनेगा। जहां पर दोनों के पास एक अलग अलग बाउंड्री खुली होगी, जिसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। एक बार के लगेगा दिस इज माई इंडल्जेंस, दिस इज माई गिल्ट प्लेजर, ये इट्स माई सेल्फ कीपिंग माई सेल्फ अलाइव। नो, सपने बांटने हैं ना, उम्मीदें हैं ना, तो माई सेल्फ नहीं है, हार्ट सेल्फ है। उसके बाद करो जो करना है।